हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार AK गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ेंगे भाग 2। कौन सा भाग 2? फिजिक्स का भाग 2। तो आज प्रश्न नंबर 36 स्टार्ट करेंगे। 1 से 35 नंबर क्वेश्चन भाग 1 में करा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण त्वरण क्या कहलाता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 38। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगे हुए चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। प्रश्न नंबर 39 की ओर चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। उपर्युक्त से कोई नहीं। 39 का सही आंसर बताएंगे आप। इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। प्रश्न नंबर 40। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपर्युक्त सभी। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है या गैलीलियो का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का है। प्रश्न नंबर 42। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य बताना है? इसको देख लीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है पूछा। प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, उपर्युक्त सभी। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 43। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो क्या कहती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जड़त्व। ऑप्शन नंबर वी, जड़त्व। प्रश्न नंबर 44। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं अगुण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जड़त्व का नियम। प्रश्न नंबर 45। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। प्रश्न नंबर 46। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्ष सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। प्रश्न नंबर 47। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर है? संवेग संरक्षण, सहित संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण। प्रश्न नंबर 48। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? जड़त्व का गुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। प्रश्न नंबर 49। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींच कर पकड़ता है? तो क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं, जो बॉल आती है या गेंद जो आती है अपने कैच करने के लिए, तो अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। क्यों? बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बाल त्वरित स्थिति में आ सकती है,
हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विरामावस्था की स्थिति में आ जाती है। प्रश्न नंबर 50, बल गुणनफल है तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। प्रश्न नंबर 51, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 को देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 अक्षांश तक घटता है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। प्रश्न नंबर 53, शरीर का वजन पृथ्वी की हर सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिक होता है। प्रश्न नंबर 54, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भार होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 जूल। कोई कार्य नहीं, 0 जूल का कार्य होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो वह उसे भी स्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है क्या? कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य नहीं करता। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, सख्त संरक्षण हेतु, अस्तित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर डी, अस्तित्व बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 58, पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 59 की ओर, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप टूट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद कठोर हो जाता है, पानी कठोर हो जाता है अतः कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन घट जाता है, जमने के बाद पानी की पाइप धातु गल जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन घट जाता है। प्रश्न नंबर 60, पानी से भरा डॉट बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमने पर आयतन बढ़ जाता है, जल का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 61, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 यानी कि 9 सेंटीग्रेड से गिरकर 3 सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए? आयतन में कोई प्रभाव नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 62, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या होगा? ध्यान, नायके नहीं होकर नाव हो जाएगा, नाव। तो नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या नाव के भार के बराबर। तो ये कौन सा 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाव के उस भाग के जो सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो
उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। प्रश्न नंबर 64 की ओर चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलना बर्फ की अपेक्षा कठिन होता है। रोड़ा युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। दूसरा है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होती है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होती है। उपरयुक्त से कोई नहीं। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न नंबर 66, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। दूसरा है, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। ऊपर्युक्त विकल्प के अतिरिक्त कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न नंबर 67, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उससे पड़े भार पर निर्भर करता है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। प्रश्न नंबर 68, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम। पारा पानी से भारी है। प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। प्रश्न नंबर 69, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास माने कमी होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित ये पानी है, पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 70, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी में के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। प्रश्न नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में